नाफरमानी का इबरतनाक अंजाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबाए किराम से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई सपना देखा है? अगर किसी ने सपना देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताया करते थे। इसी तरह एक बार जब आपने सहाबा से पूछा और किसी ने कोई सपना न बताया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैंने एक सपना देखा है। दो शख्स मेरे पास आए जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पाक जमीन की तरफ ले चले। मैंने देखा कि वहां एक आदमी बैठा है और दूसरा हाथ में एक लोहे की नुकीली चीज लिए खड़ा है। वह बैठने वाले का एक तरफ का गाल फाड़ रहा है। जब वह फाड़ कर खत्म करता है तो दूसरी तरफ भी यही करता है। इस बीच पहली तरफ का जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन वह शख्स फिर से वही करने लगता है। यह देखकर मैंने पूछा, यह क्या मामला है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ है। दूसरा शख्स एक भारी पत्थर लेकर खड़ा है और उसे लेटे हुए के सिर पर जोर से मारता है। पत्थर गिरकर दूर चला जाता है और जब तक वह शख्स पत्थर लाता है सिर फिर ठीक हो जाता है। वह फिर वही करता है। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे बढ़े और एक गुफा देखी जो अंदर से रोशनीदार लेकिन ऊपर से तंग थी। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से मर्द और औरतें जल रहे थे। जब आग की लपटें ऊपर उठती थीं तो वे भी ऊपर आते और बाहर निकलने के करीब हो जाते थे, लेकिन आग नीचे बैठते ही वे फिर अंदर चले जाते। ये देखकर मैंने पूछा, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम एक खून की नहर पर पहुंचे। एक आदमी उसमें खड़ा था और दूसरा किनारे पर खड़ा था। जब अंदर वाला किनारे की तरफ बढ़ता तो किनारे वाला जोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता और वह फिर वहीं चला जाता। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे बढ़े और एक हरे भरे बगीचे में पहुंचे। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ा शख्स और बहुत सारे बच्चे बैठे थे। उसी पेड़ के पास एक शख्स आग धौंक रहा था। फिर उन्होंने मुझे उस पेड़ पर चढ़ाया। वहां एक शानदार मकान था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे थे। फिर वे मुझे और ऊपर ले गए। वहां उससे भी ज्यादा शानदार मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। मैंने उनसे पूछा, तुमने मुझे पूरी रात घुमाया है, अब इन बातों का मतलब भी बता दो। उन्होंने कहा, जिस शख्स के गाल फाड़े जा रहे थे वह झूठा इंसान है जिसकी झूठी बातें दुनिया में फैलती थीं। वह कयामत तक इसी सजा में रहेगा। जिस शख्स का सिर फोड़ा जा रहा था वह ऐसा इंसान है जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वह रात को सो जाता और दिन में उस पर अमल नहीं करता था। आग की गुफा में जालिम और जना करने वाले लोग हैं। खून की नहर में सूदखोर लोग हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे थे वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और उनके पास जो बच्चे थे वे उन लोगों की नाबालिग औलादें हैं। पेड़ के पास आग धौंकने वाला शख्स दोजख का दरोगा मालिक है। पहला मकान आम मुसलमानों का है, दूसरा मकान शहीदों का है और सफेद बादल जो आपने देखा वह आपका घर है। मैंने कहा, मुझे मेरे घर में जाने दो। उन्होंने कहा, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तब चले जाएंगे। हासिल नबियों का सपना भी वही अल्लाह का पैगाम होता है। इस घटना से झूठ, बेअमली यानी कुरान का इल्म होने के बावजूद उस पर अमल न करना, जिना, सूदखोरी की सजाओं का पता चला। नाबालिग बच्चों, आम मुसलमानों और शहीदों के दर्जों का भी इल्म हुआ। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को हर तरह की बुराइयों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन।